आप सबको प्रभु के नाम से आशीष मिले। आज का वचन में हम देखेंगे उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 7वां वचन। यहाँ पर हम देखते हैं सृष्टिकर्ता खुदावन यहोवा और आदम और हवा तीनों को भी हम देखते हैं। जब खुदा उनसे मिलने जाता है हर रोज़ की तरह, हवा और आदम उनको शर्म से खुदा के सामने नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने खुदा की बात को नहीं माने और जो ज्ञान का फल जो नहीं खाना था वो लोगों ने खा लिया। जब वो लोगों ने ये फल खा लिया, उनको ज्ञान आ गया, समझ आ गया कि उनके ऊपर वस्त्र नहीं। वहाँ पर बहुत सारे पक्षी, जानवर, मच्छी सब कुछ है, उनके ऊपर भी वस्त्र नहीं, लेकिन ये इंसान का अकल खुल गया तो ये समझने लगा कि हमारे ऊपर वस्त्र नहीं और हम नेकड़ है। तो ये बात समझने के बाद खुदा के सामने जाने के लिए वो लोग शर्मा गए, घबरा गए, डर गए। तो जो भी वस्त्र नहीं पहन के हम अगर सोसाइटी में जाते हैं या खुदा के सामने जाते हैं, वो बहुत शेमफुल एक्ट है, वो एक अच्छी बात नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो शायद वो पागल तो भी हो सकता है या छोटा बच्चा तो भी हो सकता है, ना समझ तो भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब उन्होंने ये हाल में समझ में है, ज्ञान में है, इंसान है, ज्ञान दिया है खुदा, जानवरों को, इंसानों को यही फ़र्क है, खुदा ने हमको ज्ञान दिया है। तो खुदा के सामने जाने से वो लोग शर्मा गए और वहाँ से अपने आप को, अपने बदन को छुपाने के लिए पत्तों का सहारा लिए, पत्ते लेके अपने आप को ढक ले रहे। तो जब खुदा ने वो गुस्से में भी देखा इनको, तो उनके ऊपर तरस आया। वो समझ गया इनका ज्ञान इतना ही है, तो इसलिए खुदा ने खुद वहाँ पर फर्स्ट किलिंग ऑफ द शीप, वहाँ पर एक जानवर को वो काट के उसका ऊल निकाल के उनका लेदर से उनको कपड़ा पहनाया गया है ताकि उनका बदन छुप सके। और ये कपड़े हम क्यों पहनते हैं इसके बारे में हमको पता है। अगर हमारे पास एक बच्चा पैदा हो गया, अगर ठंड में पैदा हो गया, उसको पोंछ के टिक करके उसको कपड़े से ढकते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे, बारिश में ना भीगे, या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनका शरीर को ढकते हैं। और जैसा बड़े होते हैं और जैसा जो भी हो, बड़े हो छोटे हो कोई भी हो, अपने आप को एक सोसाइटी में मूव होने के लिए और हम अपने आप को ढकते हैं ताकि हमको मर्यादा मिले और दूसरों को हम टेम्प्ट ना करें। ये भी बात है। तो आजकल लोग बिना कपड़े और छोटे छोटे कपड़े पहन के अपना शरीर को दिखाने से ये खुदा का खिलाफ जा रहे हैं या खुदा का सोसाइटी का रूल्स को तोड़ रहे हैं और अपना शरीर को ये लोग घायल कर रहे हैं। और मतलब ये अच्छा एक्ट नहीं है, क्योंकि अपना नंगापन, अपना बदन दिखाने के लिए नहीं। अगर ऐसा दिखाता है तो जानवर में उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो जानवर भी कुछ कपड़ा नहीं पहनता, उसको शर्म नहीं आता कि मेरे ऊपर कपड़े नहीं हैं। तो इसी प्रकार अगर इंसान भी इसी प्रकार, अगर कोई भी इंसान इस प्रकार बिहेव कर रहा है तो हम उसे जानवर ही समझना चाहिए। और अगर कोई छोटे छोटे कपड़े पहन के अपना बदन को अगर दिखाते हैं तो सोसाइटी को ख़राब करते हैं। सोसाइटी में गलत बातें, आजकल जो रेप्स हो रहा है और जो भी गलत काम हो रहा है, ये सब गलत है। तो पहनिए जो अपने को ईजी है, कुछ भी पहन लो, लेकिन अच्छे कपड़े पहनो। तो ये खुदा को मंजूर है और खुदा ने ये रूल्स जो है, एक आदमी के लिए खुदा जो
सृष्टि करता है, पूरा आसमान, ज़मीन, पानी, झाड़, पर्वत, ये सब हर जगह मिलती है। पूरी कायनात का खुदा है। एक ट्राइब का, एक गांव का, एक देश का या दूसरा देश का, ऐसा नहीं है। तो हम अगर कपड़े, जो भी कपड़े पहनते हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, मैं खूबसूरत दिख रही हूँ, मैं एक ऑफिसर दिख रहा हूँ, मैं आज ठीक हूँ, मैं आई कैन मैनेज। तो अपना माइंड को वो सेट करता है। और इसी प्रकार ये जो कपड़े अलग अलग पहनते हैं, तो अलग अलग कपड़े से अपना स्टेटस बताए, अपना प्रोफेशन बताते हैं कि हम डॉक्टर हैं या हम जो भी काम कर रहे हैं, तो वो काम के मुताबिक हम अपना वस्त्र पहनते हैं। अगर अगर बिल्कुल ही वस्त्र नहीं पहना तो वो कोई प्रोफेशन ही नहीं होता। तो खुदा के खिलाफ मत जाइए। खुदा जो हमको इज़्ज़त बख्शा है, इंसान होने के नाते उनके स्वरूप में बना के जो इज़्ज़त हमको दिया है, वो इज़्ज़त हम अपने दिमाग से सोच के, हम जैसे सब रहते हैं उस प्रकार रहने के लिए हम कोशिश करेंगे, ताकि खुदा की नज़रों में, इंसानों की नज़रों में भी अच्छा दिखे और अपने आप को भी हम बचा लें। अपना स्किन को, अपना शरीर एक ही है, पूरी दुनिया में कहीं जाओ ये शरीर अपने साथ रहता है। इस शरीर को हम सुरक्षित रखना चाहिए। हम अपने आप को घायल नहीं करना या ऐसा अपने शरीर को गलत जगहों में, गलत गंदगी में जाके अपना शरीर को खराब नहीं करना।